नमस्कार। हमारा टॉपिक है बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 द बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988। हम इस स्टोरी को या फिर इस एक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मुख्य कारण है कि हाल ही में चर्चा में रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने इसकी एक धारा है उसे असंवैधानिक करार दिया है। शुरुआत कहाँ से होती है कि हाल ही में वर्तमान सरकार के काला धन को रोकने के किए गए कुछ प्रयास जो हैं, उन प्रयासों में सरकार ने बहुत सारे संवैधानिक सुधार किए हैं, कानून लाए हैं जिसके तहत काला धन और कालाबाजारी को कम किया जा सके। उसी में एक 2016 में इस एक्ट में संशोधन किया गया था, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। क्या है द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान जो बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम की 1988 की धारा 3 उपधारा 2 है उसे असंवैधानिक करार दिया है। ऐसा क्यों किया है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि बेनामी संपत्ति होती क्या है। What is बेनामी ट्रांजैक्शन या what is बेनामी प्रॉपर्टी? Benami transactions means any transactions in which property is transferred to one person for a consideration paid or provided by another person. That means यानी कोई प्रॉपर्टी है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद आप रहे हैं, पैसा आप दे रहे हैं, धन आपका खर्च हो रहा है, लेकिन आप वो प्रॉपर्टी किसी और व्यक्ति के नाम पर कर रहे हैं, यानी कानूनी तौर पर दिखा रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, ये प्रॉपर्टी किसी और की है, लेकिन असली हकदार यानी वास्तविक मालिक आप है क्योंकि आप धन आप दे रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि जो धन देता है, जो पैसा देता है, वही उसका मालिक होता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पैसा आप दे रहे हैं और किसी और नाम के ले रहे हैं। तो इस टाइप से इसको बेनामी ट्रांजैक्शन या बेनामी लेन देन के रूप में गिना जाता है। तो बेनामी संपत्ति वह प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत किसी और ने चुकाई हो लेकिन नाम किसी दूसरे व्यक्ति का हो। यह संपत्ति या ये प्रॉपर्टी अपनी वाइफ, चिल्ड्रंस या अन्य किसी रिलेटिव है उसके नाम पे भी खरीदी गई होती है, उसे बेनामदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेनामदार कहा जाता है। उसी तरह आखिर ऐसा क्यों किया है? तो अ बेंच consisting of CJI N.V. Ramanna and 2 other judges of Supreme Court, Hima Kohli and C.T. Ravi Kumar. Supreme Court has termed the provision as unconstitutional on the ground of being clearly arbitrary. यानी कि सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच का कहना है कि ये जो प्रावधान है बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम का ये जो प्रावधान है धारा 3 उपधारा 2, ये पूरी तरह से मनमाना है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कानून आज ला रहे हैं और इसमें आप पिछले उसको भी लेना चाहिए। अब ये मनमाना क्यों है? इसमें क्या हुआ था कि 2016 में लाया गया था, तो इसमें उन ट्रांजेक्शन्स या उन लेन देन को भी शामिल किया गया था जो 2016 से पहले किए गए हों, तो उसे अब ये कर दिया है। तो हम ये जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 है इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है। तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 है, ये इसमें क्या है कि जो ऐसा ट्रांजेक्शन करता है, द बेनामी ट्रांजेक्शन करता है, उसे 3 साल की सजा दी जाती है या उस पर फाइन लगाया जाता है या फिर दोनों, सजा भी और फाइन भी, दोनों लगाया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2022 को सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला देते हुए कहा कि मामले में संपत्ति को जब्त करने का अधिकार पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बेनामी संपत्ति के पुराने मामलों में अब 2016 के कानून के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? चलो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसा क्यों दिया है, मतलब ये असंवैधानिक करार किस आधार पर दिया है? तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट ब्रॉट इन 2016 यानी 2016 में ये धारा लाई गई थी, हैज बीन आल्सो डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी इस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करा दिया है। बिकॉज व्हाई? इट
वायलेट्स आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अनुच्छेद 20 एक को ये इसका उल्लंघन कर रहा था। ये जो धारा थी ये अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन कर रही थी। 2016 में लाए गए अधिनियम के सेक्शन 3(2) को भी असंवैधानिक करार दिया गया है, क्योंकि यह संविधान के आर्टिकल 20 का उल्लंघन करता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दिया है। बेनामी संपत्ति, who is entitled to Benami property, however, in whose name this property is taken, he is only the nominal owner of it, whereas the real title belongs to the person who has paid the money for the property. Most people do this so they can hide their black paddy, यानी काले धन को छुपाने के लिए। मेन बात वही है कि काले धन को छुपाने के लिए लोग क्या करते हैं, पैसा कोई और दे रहा होता है, पैसा और कोई और देता है और प्रॉपर्टी किसी और नाम पे खरीद लेता है। इस तरह से काला धन को छुपाने के प्रयास किए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 21, जिस तरह से इसने आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया है, और इसका कहना है कि इस आधार पर कि ये आर्टिकल 21 क्या है, मूल अधिकार, और मूल अधिकार का यदि कोई उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा अधिकार होता है कि वो मूल अधिकारों के उल्लंघन वाले किसी भी प्रोविजन को निरस्त घोषित कर सकता है। और अंत में आकर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया, क्योंकि बेनामी ट्रांजैक्शन का जो ये सेक्शन था ये आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा था। तो यही इस स्टोरी का या फिर इस वीडियो का कॉन्फ्लिक्ट था कि आखिर वर्तमान में चर्चा में क्यों है बेनामी लेन देन अधिनियम, उसके अलावा इसको क्यों असंवैधानिक करार दिया है, इस बैच में कौन कौन थे, इन सभी मुद्दों पर इस वीडियो में हमने बात की है। मतलब thank you. Do you have any question for me? Please comment below and tell us about any other topics which you want to know.